हम लोग आज एक न्यू यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यू यूनिट है वो यूनिट 7 है कि जो किसका पार्ट है, जूलॉजी का पार्ट है। तो यूनिट जो 6 थी वो थी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। यूनिट जो 7 है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का मीन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, ग्लैंड्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं, ह्यूमन फिजियो यानी ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो यूनिट जो 7 है वो 26 से 30 चैप्टर आएंगे इसके अंदर। 26 से लेकर के 30 तक के चैप्टर। कितने मार्क्स की आती है एग्जाम में? 7 मार्क्स की आती है। इन 7 मार्क्स में 3 क्वेश्चंस तो आएंगे 1 नंबर की, यानी आपको मिलेंगे सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन 1 नंबर के सेक्शन ए में। एक क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन डी के अंदर जो 4 मार्क्स का होता है, जिसमें एक 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 3 नंबर का। ये जो 1 नंबर होते हैं ये डायग्राम के होते हैं, सिस्टम है इसमें भी। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड दोनों ही किसके है, ऑर्गन सिस्टम के टॉपिक होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 26 का है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। क्या है? नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? ए ऑर्गन सिस्टम टू कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स इन एनिमल बॉडी इज नॉन एज द नर्वस सिस्टम। यानी अपनी जो बॉडी है, यानी इंफॉर्मेशन को लेना, जो ऑर्गन्स है ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेना, उसको कंट्रोल करना, फिर वापस से ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, तो वो सभी किस में आते हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब जो टॉपिक चलेगा वो है जैसे न्यूरॉन है, यानी नर्व जो सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को बोलते हैं। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन हो गया, या लेबल डायग्राम बना हुआ है न्यूरॉन का। ठीक है, अब हम न्यूरॉन की, क्योंकि न्यूरॉन क्या करता है, किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेकर के कहाँ तक ले जाता है? ब्रेन तक लेके जाता है। ठीक है, ब्रेन ने जो भी ऑर्डर दिया उसको वापस कहाँ लेके आता है? ऑर्गन तक लेके आता है। तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट करने का काम कौन कर रहा है? न्यूरॉन करता है नर्वस सिस्टम के अंदर। तब इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर अपन देखते, देखिए एक लॉन्गेस्ट ब्रांच है। इसकी जो सेल्स होगी ना, जैसे या तो न्यूरॉन बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं? नर्वस सेल बोल देते हैं। ठीक है, अगर एक नर्वस सेल्स है, लॉन्गेस्ट सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी की या एनिमल बॉडी की, लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती है? नर्वस सेल्स या न्यूरॉन होती है, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। अब इसके पार्ट देखिए, सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद में डेंड्रोन, और डेंड्रोन से क्या होता है? एक्सॉन। वैसे तो 11th क्लास में पूरा टॉपिक है न्यूरॉन का, 12th में आपके डिटेल नहीं है, बस मैं डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं है इसकी। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी कौन सा पार्ट है? ये देखिए, इरेगुलर फॉर्म, ये जो बनी हुई है इरेगुलर फॉर्म क्या होती है? सेल बॉडी होती है। ये जो सेल बॉडी होती है इसमें क्या क्या कंटेनर रहते हैं? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस होना श्योर है। साथ में कुछ कलरफुल पार्टिकल्स होते हैं, यानी स्टेनाइज्ड पार्टिकल, स्टेनाइज्ड पार्टिकल है। तो स्टेनाइज्ड पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? निसेल पार्टिकल्स बोला जाता है। फिर ये जो सेल बॉडी है, या इसको सेल बॉडी का एक नाम और क्या होता है? इसको साइटोन भी बोला जाता है सेल बॉडी को। सेल बॉडी से ब्रांचेज निकली हुई है, देखिए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज है जो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ रहता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रोन बोलते हैं। ये डेंड्रोन क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इम्पल्स या स्टिमुलेस, है ना, स्टिमुलाई,
स्टिमुलाई भी बोल सकते, इम्पल्स भी बोल सकते। तो उनको क्या करता है, रिसीव करके किसको दे देता है, सेल बॉडी को दे देता है। तो रिसीव यानी इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को ट्रेप करने का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, डेंड्रोन्स का फंक्शन होता है ये। फिर यहाँ देखिए जो सेल बॉडी है उससे एक लॉन्गेस्ट ब्रांच निकली हुई है, एक सिंगल लॉन्गेस्ट ब्रांच है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। सिंगल लॉन्गेस्ट ब्रांच होता है, एंड पॉइंट पे जाकर के बटन के जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। तो बटन के जैसे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये ऐसे लॉन्गेस्ट है, ऐसे इसने बटन के जैसी स्ट्रक्चर बना ली, तो इसको क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक नोब। ये जो सिनेप्टिक नोब है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। उसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन। ये क्या करता है कि जो इम्पल्स होती है उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। साइड में देखिए एक्सोन है, यहाँ पे व्हाइट कलर की फैट की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। इन माइलिन शीथ के बीच बीच में गैप बना हुआ है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। क्योंकि माइलिन शीथ से होकर के जो इन्फॉर्मेशन वो पास नहीं हो सकते, इसलिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से पास होते हैं, इन नोड ऑफ रेनवियर से पास होते हैं। फिर देखिए एक नर्वस सेल से या न्यूरॉन, इसके जस्ट बाद में कौन हो जाए, एक न्यूरॉन और हो जाएगा। तो वन न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट, अदर न्यूरॉन का डेंड्रोन पार्ट, द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रोन ऑफ अनदर न्यूरॉन, द प्रोसेस इज नॉन एज द सिनेप्सिस। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बिटवीन में जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है उसको क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस बोला जाता है। फिर उसके बाद में टॉपिक ये बनता है कि फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाना, बॉडी पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि हमारी जो भी वॉलेंट्री प्रोसेस है जैसे वॉकिंग, स्पोकिंग, राइटिंग, इन पे कंट्रोल करना। फिर इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन, इन पे कंट्रोल करना। यानी हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। ये टॉपिक था न्यूरॉन का। फिर अपन जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अब जो नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, इसमें क्या ह्यूमन की जो बॉडी उस पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन करता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो मिलकर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती है। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेशन में देखिए एक तो अपन इसमें इंक्लूड कर देते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पूरी बॉडी पे कंट्रोल करने का काम करता है। एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व अराइज होती है, जो ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन तक पास होती है, उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ नर्व अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या करते हैं, एक तो हो गया ब्रेन जो मेन पॉइंट होता है, फिर एक होता है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, इन सब की स्टडी करेंगे अपन कंप्लीटली। फिर बात करते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किसको बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि जैसे ब्रेन है या स्पाइनल कोड से जो भी नर्व अराइज हो रही है उन नर्व के ग्रुप को क्या बोला जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे टू टाइप की नर्व है, एक तो होती है सेंसरी नर्व
और एक कौन सी होती है, मोटर नर्व। सेंसी नर्व कौन सी होती है, जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। और मोटर नर्व कौन सी होती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वापस ऑर्गन तक लेके आती है। तो वो कौन सी होगी, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जा रही है, तो ये तो कौन सी हो गई, सेंसरी नर्व हो गई। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो भी ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को वापस ऑर्गन तक लेके आ रही है, तो वो कौन सी हो जाती है, मोटर नर्व हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और एक हो जाएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर एक होता है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, रेस्ट कंडीशन के अंदर जो एनर्जी होती है, जब अपन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। इनके जो भी आगे डिफरेंस अपन नेक्स्ट बाद में बात करेंगे, एक बार तो अपन यही देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स आ जाती है, ऑटोनोमस में और सोमेटिक में डिवाइड करते हैं। जो ऑटोनोमस है उसको सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक के अंदर डिवाइड करते हैं। जब अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे तो वहां पर स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किसकी स्टडी करेंगे, ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। वैसे चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, ब्रेन के बाद के जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन बनने, यानी ब्रेन से लेकर के।